प्रभु जी पूछना ये चाह रहे हैं, पहली बात तो ये हम समझ नहीं पाए आ आसक्ति का आसक्ति ऐसा कोई वर्ड्स यूज कर रहे थे जिसके मतलब हम क्लियरली नहीं समझ पाए। और आसक्ति। आसक्ति इसके क्लियरली मतलब नहीं समझ पाए। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि हमें मतलब कि बीइंग कोई मतलब होम ट्यूशन भी करवाते हैं, उसमें ना ये जो 4 चीज़ें बताए थे कि 4 चीज़ें होते हैं, वामप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। तो इस उन बुक में हमने देखे थे कि ये सारे का एक्सप्लेनेशन अच्छे थे, पर एक का उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं थे और अच्छे से नहीं थे। और आपने जो बताया वो भी हमें मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तो हम ये समझना चाहते हैं वामप्रस्थ का मतलब थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं तो। थैंक यू। तो पहला प्रश्न क्या था, मैं भूल गया हूँ। आसक्ति, हाँ। आसक्ति का मतलब है कि जो आपका नहीं है वो आप सोच रहे हो कि वो मेरा है, वो है आसक्ति। जो आपका परमानेंटली नहीं है वो टेम्पररी है आपके पास, है ना। बट आप अगर सोचोगे कि वो जो है क्या है, वो मेरा है, दैट इज कॉल्ड आसक्ति। ये जो भौतिक बंधन है ये सब क्या है, टेम्पररी है ना। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये हमारा परमानेंट चीज़ है, और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो फिर हम फूट फूट के रोते हैं और फिर भगवान को दोषारोप करते हैं, इसको दोषारोप करते हैं, उसको दोषारोप करते हैं। तो ये क्या है, आसक्ति। बट जब हम उसको मानेंगे कि ये भगवान जी का है, ये क्या है, ये भगवान जी का है, मुझे दिया गया है बस मेंटेन करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक गार्डन है, उस गार्डन में हम किसी माली को अपॉइंट करते हैं, है ना। तो माली जानता है कि ये गार्डन मेरा नहीं है, बल्कि ये गार्डन को मैं क्या कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। उसी प्रकार हमारे जो संबंध है, हमारे माता पिता, ये माता पिता जो है भगवान ने हमें दिए हैं, या इनके द्वारा हम आए हैं ताकि हम भगवान को जान पा रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम इनकी अगर सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। या पुत्र हो, पत्नी हो, जो भी हो, सबको किनका मानना है, ये भगवान जी दिए हैं हमें। हमें तो इनको अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे, बल्कि इनको अगर भगवान की ओर इनका अगर झुकाव बढ़ेगा तो भगवान और प्रसन्न होंगे, क्योंकि है तो उन्हीं के है ना। लेकिन अज्ञानता बस हम क्या मानते हैं, मेरा है ना। जब बच्चा होता है हम मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा करके सब घूमते फिरते हैं। अगर बच्चा को कुछ हो जाता है फिर हम भगवान को कहते हैं, भगवान तूने क्या किया, तूने ये क्या कर दिया भगवान, अरे था तो तेरा अगर तेरा था तो भगवान ने फिर कहाँ आ गया उसमें से। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड आसक्ति। ये संसार में सब कुछ टेम्पररी है, ये जानते हुए सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ, है ना। दैट मीन्स ही इज नॉट अटैच्ड, वो आसक्त नहीं होता। वो इसी प्रकार कहा जाता है कि जैसे जो पद्म कमल का जो पत्ता होता है ना, उसमें अगर पानी रहता है तो पानी उस पत्ता को टच नहीं करता है ना, हमेशा ऐसे। तो व्यक्ति जो है जब ज्ञान में होता है तो व्यक्ति जो है इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहता है, फिर वो अनासक्त होता है, समझ गए ना। क्यों, वो सब कुछ भगवान का मानता है, करेगा सब कुछ, लेकिन क्या कहेगा कि भगवान, है ना। जैसे अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि भगवान जो है आप लोगों को भेजे हैं, तो मैं जो है आप लोगों को सेवा कर रहा हूँ। बट मैं कहूँगा
मैं कह रहा हूँ इसलिए आप लोगों को मानना होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ तुम कैसे नहीं मान सकते, तो ये क्या हो गया, आसक्ति हो गया। लेकिन मैं एज ए सेवा कर रहा हूँ, भगवान जैसे बोले मैंने सेवा कर दिया आपको, अब आप में से कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, तो उसमें कुछ मुझे है नहीं। मतलब कोई मानेगा तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मानेगा उसके लिए मैं भी कुछ आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। समझ गए ना? घर में देखो आप, बहुत जगह टसल इसलिए होता है मैं कह रहा हूँ कैसे तुम नहीं मानो तो, है ना इसी में होता है टसल, हैं? तो ये आसक्ति है, समझ गए ना, आसक्ति बन गया। अच्छा आप और क्या पूछते हैं? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है कि अब वो परिवार में था और बच्चे सब बड़े हो गए, अब जो है वो परिवार को छोड़ना भी चाहता है, छोड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नज़र रखता है। इसको कहते हैं वानप्रस्थ। मतलब अपने पत्नी के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहेगा, थोड़ा दूर रहेगा, है ना, परिवार से थोड़ा दूर रहेगा, ज्ञान अर्जन करेगा, बट परिवार के साथ मतलब थोड़ा सा कनेक्शन है, और पत्नी के साथ तो कनेक्शन है क्योंकि पत्नी के साथ रह रहा है। तो बाद में फिर संन्यास जब लेता है तो फिर पत्नी को भी छोड़ देता है। हाँ, जस्ट धीरे धीरे अभी थोड़ा सा डिटैच लिया है, और संन्यास मतलब कंप्लीट डिटैच हो गया। समझ ना?